1.5 महीना रुक जाओ, खुले मैदान में छोड़ के आ जाना, चाहे साइकिल चाहे मोटरसाइकिल। किसी की हिम्मत नहीं होगी यहां से उठा के ले जाएगा। अगर कोई हिम्मत करेगा भी तो तिजारा की सीमा पार नहीं करेगा, उससे पहले यमराज मिल जाएंगे रास्ते में उसको। तो इस प्रकार से आपको विकास की गारंटी देंगे। आप विकास को दौड़ता हुआ देखेंगे और विकास भी इस प्रकार का होगा। आप सब जानते हैं, आप सब देखते हैं आए दिन कि सरकारी काम तो सरकारी काम होता है। कमरा बनता है स्कूल का, पिछला सरपंच बना के जाता है, अगला सरपंच के समय पे वो गिर जाता है। गिरता है कि नहीं गिरता? सड़क बनती है और 4-5 साल में सड़क गायब हो जाती है। आने वाले समय पर मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि ऐसा काम गांव के अंदर होगा जैसे हमारे गांव में कहावत है कि दादा बनाए पोता बरते। इस प्रकार से गांव का विकास होगा। दूसरी बात है कि जो समस्याएं आपको प्रशासनिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, कभी थाने के मामले के अंदर आपके साथ में भेदभाव होता है, गरीब आदमी के साथ में उसका शोषण किया जाता है, और दूसरी तरफ जहां एसडीएम का कार्यालय आता है, कोई जमीन का मामला हो या कोई कागज पत्री बनाना हो, वहां बार बार आपके चप्पल घसवाई जाती है, आपके चक्कर कटवाए जाते हैं, आपके जूते घिस जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं होता। ये गारंटी मैं लेकर आया हूं कि आपका काम तय समय पर होगा, प्रशासन आपकी सेवा में खड़ा रहेगा और आप वहां पर बैठकर तुरंत काम करवाएंगे। कोई भी ताकत, कोई भी विषय आपके काम को नहीं रोकेगा। तीसरा विषय आता है गांव के अंदर, जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के अंदर जो अपराध का माहौल है। आपने देखा होगा कि कुछ ही दूर हमारे यहां से खैरतल कस्बा है, वहां पर 2 दिन पहले हमारे एक भाई की निर्मम हत्या हुई है। छोटा सा विवाद, और छोटे से विवाद का आज ये स्वरूप देखने को मिलता है। डर लगता है कि किसी को ये भी कहने से कि भाई थोड़ा साइड में हो जा, रास्ता दे दे, कुछ नहीं पता उसको इतना बोलने पर भी उसका क्या काम, वो क्या आदमी बोले और क्या कर दे। ऐसी स्थिति बनी है कि नहीं बनी? रास्ते में किसी को 2 बार हॉर्न मार दिया, कान में मोबाइल लगा है, हमने हॉर्न मार दिया कि भाई थोड़ा साइड हो जा, वो भी इस प्रकार से देखता कि भाई अभी मार देगा ये, क्योंकि डर भय नहीं है। सरकार ने जिस प्रकार से गुंडों का संरक्षण दिया है, गुंडों को, अपराधियों को जिस प्रकार से सरकार बचाव करती है उनका, लोग तो कहते हैं कि सरकार के संरक्षण में अपराधी रहते हैं। या तो कांग्रेस गुंडों के संरक्षण में सरकार चलती है। इस प्रकार से सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार जिसमें चरम सीमा पर है, लूट खाया है आपके पैसे को, आपके पैसे को लूट खाया है। तो इस प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं हमारे यहां होती हैं, अपने गांव में चोरी हुई है क्या? क्या सरकारी मोटर की डोरी लेगा? अच्छा, किसी को ट्रैक्टर तो चोरी ना हो के? 2 साल पहला मोटरसाइकिल है? सच बता दे, तुम ये झूठी आमना भरे है? टंकी, ट्रांसफार्मर की टंकी, और टंकी मिले तो कोई ना चोरी और होगी। भला हो कांग्रेस का। अरे गांव में, पिछले गांव में एक माई बोली, माता जी बोली कि महाराज गांव के हमारे खेतों में नोजल भी नहीं छोड़ते हैं, ये बुरा हाल है कि नहीं हाल? 1.5 महीना रुक जाओ, खुले मैदान में छोड़ के आ जाना, चाहे साइकिल चाहे मोटरसाइकिल। किसी की हिम्मत नहीं होगी यहां से उठा के ले जाएगा। अगर कोई हिम्मत करेगा भी तो तिजारा की सीमा पार नहीं करेगा, उससे पहले यमराज मिल जाएंगे रास्ते में उसको। तो इस प्रकार से आपको विकास की गारंटी देंगे। इस प्रकार से आपको विकास की गारंटी देंगे, आपको आपकी सुरक्षा की गारंटी देंगे, और हर प्रकार से शांति व्यवस्था हमारे क्षेत्र में रहेगी। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सही है,
सही दिशा से काम करे, अपना जीवन आगे बढ़ाए, हम उसका भी साथ देंगे। लेकिन जो व्यक्ति गलत होगा, वो जो किसी भी समाज से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, उसको उसकी सजा दिलाने का हम काम करेंगे। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा, किसी की सुनवाई नहीं होगी। अब गांव में पानी की समस्या कितनी है? अरे दियो पर्चो मारो भाई पानी वालो। अरे कैटरिंग में हो, अरे पर्चो दे दिया कर भाई, तो टाइम से। देखिए अब भाई मैं तो बात बहुत ही, अब तो चुप तो हो जा, मेरी बात तो सुन। मैं तो बताई कौन है, मैं ऊपर तो बताना रहे पानी की समस्या कितनी से। हमने जल जीवन मिशन चलाया है, जल जीवन मिशन हमने चलाया है, और ये योजना हम 2019 से लेकर आए हुए हैं, अभी की नहीं है, 2019 से। जो हमारा गांव है रामनगर, इसमें आपको पता हमने कितना पैसा दिया है? नहीं पता, कभी सुना नहीं होगा ना। उसने खान ना दिया, ना 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 ना, उस पैसे ना खान दिया, वो तो पैसा अभी पड़े उसे। वो बताता हूं, आपको नहीं पता, क्या सोचते हो कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख, 1 करोड़ 38 लाख रुपए आपके गांव के लिए दिया है हमने। इसमें अभी सरपंच साहब यहां पर उपस्थित है क्या गांव के? सरपंच साहब से पूछ लेना, या पंच होगा, पंच होगा, पंच होगा, आप पूछ। सुनो, गांव में टंकी बन रही है, वो उसी पैसे से बन रही है। मैं बता रहे तो सुन, मेरी बात तो सुन ले, मैं बता रहे तो सारी कहानी। ये पैसा हमने केंद्र सरकार से दिलाया है। एक एक गांव में, हर एक गांव में, हर एक गांव का हर एक घर, कोई भी घर नहीं बचेगा, हर घर तक पानी पाइपलाइन से कनेक्शन से पहुंचेगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन हम आपके बीच में आज इस बात को कहते हुए शर्मिंदा भी है कि ये पैसा हमने दिए हुए आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इस कांग्रेस के कारण ये काम प्रगति पर नहीं है, काम आगे नहीं बढ़ा। ये सत्यता है, आप कांग्रेस से आरटीआई लगाकर इनसे पूछ सकते हैं। पैसा आ चुका है, काम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, उसको पूरा नहीं किया गया, और वर्तमान में 6-7 महीने से तो काम बिल्कुल ठप पड़ा है। पड़ा कि नहीं पड़ा? ये मजबूरी रही, क्योंकि पैसा जो हम देते हैं तो हम सीधा नहीं दे सकते, हम प्रदेश सरकार को ही पैसा देते, प्रदेश सरकार के माध्यम से ही लगता है। राजस्थान जैसे ग्राम पंचायत में कोई काम कराएं तो सरपंच को ही देंगे ना। अब बहुत से सरपंच ऐसे कि पैसा ले लेते लेकिन काम नहीं करते, और बहुत से ऐसे हैं कि वो पैसा लेते ही नहीं, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के होते तो जानबूझकर लेते भी नहीं। विकास के काम पर कोई अड़ंगा लगाए तो मैं मानता हूं उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है कि वो जनसेवा के अंदर इस प्रकार से वो सार्वजनिक जीवन में, राजनीति के जीवन में काम करे, उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये काम माताजी जरूर होगा, और ये हमारा वादा है। हम जानते हैं आपकी पीड़ा को, जब सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बीमार हो, हर स्थिति में जब आप मटका 50 किलो का उठाकर घर पर लाते हैं और सभी घर के सदस्यों को पानी पिलाते हैं, आप जानते हैं कि आपको कितनी पीड़ा होती, कितनी तकलीफ होती है, उसको हम भी जानते हैं। इसलिए आपके घर में पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आपके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? जनधन खाते खुले कि नहीं खुले? शौचालय बना कि नहीं बना? गरीबों के प्रधानमंत्री आवास बने कि नहीं बने? राशन भरपूर मिला कि नहीं मिला? किसानों को सम्मान निधि मिली कि नहीं मिली? ये भी हमारा वादा, आपको पानी भी मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। समय लग गया, वो हमारी मजबूरी रही, क्योंकि कांग्रेस सरकार यहां पर होने के कारण काम आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए बंधुओं, आने वाली 25 नवंबर, कितनी तारीख? 25 नवंबर को कितने वोट है गांव में? 1400 वोट है। कितना? अरे तुम 1400 भी पकड़ो, 1300 भी पकड़ो, जितना भी हो उसे 150 फालतू डाल दियो, जितना भी हो फालतू डाल दियो। फालतू तो डाल दोगा हैं? बस सड़क से परलाड़ी कानी हाईवे से परलाड़ी कानी, समझ रहा सो? वेड़ा ने कहा करे कि भाई वेड़ा ने जब 900 वोट हो तो वो 850 डालने से,
मतलब 10-5 वोट ही छोटे से पूरा का पूरा डाल दे से, कहावत है कि नहीं, सुनते हैं ना हम। और अपने उड़ाने कहना कि भी 100 वोट में से 60 वोट डालने से, तो हम उल्टा करें इस बार, हमारी अगर 1000 वोट है तो हम 1025 डालें। चुनाव आयोग भी सोचे 25 फालतू कहां से आ गई, 25 फालतू कहां से आ गई। इसलिए युवा साथियों, गांव के हमारे बच्चे खड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भविष्य आने वाला आपका है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे बुजुर्ग माताओं बहनों से सबसे वोट डलवाएं, एक एक व्यक्ति का वोट डले। वोट से ही आपका भाग्य बनेगा, वोट से ही देश आगे बनेगा। वोट के माध्यम से ही राम मंदिर बना है, वोट के माध्यम से ही धारा 370 टूटी है, और आने वाले समय पर वोट की ताकत से ही गांव का विकास होगा, आपका विकास होगा। इस बात को समझना, वोट डालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इससे विमुख नहीं होना, इसमें जुड़ना, और इसके अंदर वोट डालते हुए किसको जिताओगे? अरे फूल का कमल ने जिताओगा, मेरा नाम तो अपने आप ही हो जाएगा। किस पे वोट डालोगे माता जी? कमल के निशान पे बटन दबाना है और भाजपा को हमको जिताना है, क्योंकि मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो कहते करके दिखाते हैं, गरीबी से निकलकर, आपके बीच में से निकलकर वहां पर पहुंचे हैं। उनको हर एक बात का ज्ञान है, हर विषय का ज्ञान है, उन्होंने वो जीवन जिया है, उस जीवन को जीते हुए आगे तक बढ़े हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि देश के गरीबों का भला हो, आपका भला हो, हम सबका भला हो। इस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से घर घर तक विकास पहुंचे और देश आगे बढ़े। ऐसे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति के साथ में हम जुड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो फिर से वही कांग्रेस झूठ की दुकान खोल के बैठ जाएगी, फिर से आपको ट्रांसफार्मर के लिए 3-3 महीने लाइन में लगना पड़ेगा, फिर से किसानों से झूठ बोला जाएगा कि 10 दिन में कर्जा, पिछली बार 10 दिन बोला था, की बार 5 दिन बोलेगा, 5 दिन बोलेगा, पर 10 दिन में है कर्जा माफ। इतना बड़ा झूठ है, इसलिए कैसे उन पे विश्वास कर सकते हो आप? ये तेल लून मिर्च बांट बांट के न सोचे लोगों ने मूर्ख बना देगा, लोग भूल जाएगा। लून मिर्च में लोग ना भूले, लोगों ने पतों से थारा माल भी खाओगे, थाने पटकेंगे भी इस बार में। इस प्रकार से है। अरे बाबा वो तो धन ज्ञान से। अच्छा बिजली का बिल तो नहीं आता होगा आपका? अरे साहब बिजली का बिल माफ कर दिया, आप क्या बात करते हो? अच्छा, अरे राम, मैं भला करे, इतने बड़े झूठे भी नहीं देखे हमने, मतलब इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री भी नहीं देखा जो दिन को रात बताता है और रात को दिन बताता है। हाँ ले ये बिल देख ले लो, ए प्रधान को भर दे बिल, ये बिल भर दे ले। तो इसकी अब सुनो, अब समझ लिया ना कांग्रेस का? कांग्रेस समझती है हमको भोला समझती है कि वोट लेने के समय पर कुछ ना कुछ बोल देंगे कि ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, लून मिर्च मिला के तुमको दे देंगे और तुम वोट दे दोगे। अब ये दुनिया और ये भारत ऐसा नहीं रहा है। आज भारत चांद की यात्रा करता है, तुम्हारी जुठाई की बकाई में नहीं आएगा। आज लोग समझदार हो चुके हैं, इसलिए एक एक वोट ध्यान से अपने देश और अपने गांव की और अपने परिवार की उन्नति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। आप जी माता जी, तो बामणा का के सारा डोलना रहा कांग्रेस के चक्कर में, मतलब बामण नौकरी लाग जाए, बाकी लाला कहें सारा लगाऊंगा तो सबने लगाऊंगा। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आप सबका। अगर वो प्रत्याशी के बारे में कोई ना बोलता है तो उनके बहुत फायदे होते हैं। इसके साथ साथ क्या नाम है तिवारी जी, महावीर जी, चित्रा शर्मा जी, महेश प्रधान जी, हरि यादव जी, बोलिए देवनारायण भगवान की जय, बोलिए योगीराज श्री कमलनाथ जी महाराज की जय। पहले को मोदी को सब छोड़ दो, इन्हें कर दिया महाराज को दया कर वो विकास है। तो मैं तो सीधी सी एक बात कहता हूँ, सम्मानित हमारे बड़ी बहन जी श्रीमती सुनीता दुबे जी विराजमान है, हमारे प्रधान जी सभी
राजमान जी, रघुवीरनाथ जी, आदित्यनाथ जी, सब लोग विराजमान है पार्टी के समस्त सदस्य जी। आप सबकी उपस्थिति में इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं आधा काम कम करती हूँ, मुझे भावना नंबर आओ सही है मैंने के बाद में पूरा कोई कमी किसी प्रकार की नहीं पड़ेगी। हर आशा उम्मीद पर तो पूरे विश्वास से आपके ऊपर जितना आपने सोचा है उससे 100 गुना आगे खड़े उतरेंगे, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। काफी समय लेट है, ये तो हमारा गांव है, हमारे नासिक का आश्रम है। इस गांव से भी वोट मांगने पड़ेंगे तो हमारे दूसरे गांव वाले नहीं कहोगे भाई, बताओगे कहोगे? अपने गांव से भी हमें वोट मांगने पड़ेंगे तो दूसरे गांव वाले क्या कहेंगे? तो बात नहीं, हमारा गांव वाले से तब वोट ना मांगना पड़े, ऐसी बात होती है। हमारे गांव में तो वोट मांगने की जरूरत ना पड़े। ये गांव कल से यहाँ से अपनी व्यवस्था संदीप भाई से बात कर ले, भारती से बात कर ले, व्यवस्था करके गांव से लोग 4-5 गाड़ी निकले और पूरे विचार केंद्र नाना जानकारी नाना रिश्तेदारी सबके पास जाकर वोट मांगने का काम हमारा केंद्र काम करेगा। ये काम हमारा बनता है। जो कहने आए हैं आपसे वोट मंगवाने आए हैं, वोट मांगने नहीं आए हैं, आपसे वोट मंगवाने आए हैं। आप हमारे लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने जिला के लिए, अपने राजस्थान के लिए हम वोट मिलकर मांगेंगे। ये सेंटर गांव से हम कहने आए हैं। आप सभी आए हो इस कार्यक्रम में और इस बात को लेकर अपनी जिला विधानसभा में पहुंचे, इतना ही निवेदन आपके श्री चरणों में करना चाहता हूँ। और फिर से ये बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैं आपके उम्मीदों पर 100 गुना खड़ा होऊंगा, जितना आपने सोचा उससे 1000 गुना आगे खड़ा होऊंगा। और पूरे विश्वास के साथ में कोई भेदभाव नहीं, एक समान रूपता के साथ में आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि दोबारा कार्यक्रम में आएंगे, बार-बार आते रहते हैं। अपने यहाँ तो आपसे बातचीत होती रहती है। अगले कार्यक्रम में कार्यक्रम 2-2.5 घंटे लेट हो चुका है। फिर एक बार निवेदन आप सभी युवा साथियों से, बुजुर्गों से कि अपने अपने मोबाइल एक बार बाहर निकालो, मोबाइल बाहर निकालिए अपना मोबाइल ले लो, माता जी क्या मोबाइल निकाल दो, निकालिए सबने। अब एक नंबर डायल करो, उस पे क्लिक करो, नंबर डायल करने से आप सीधा मेरे से जुड़ जाएंगे। 76-690। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 76-690 64-436 64-436। इस पर एक मिस कॉल कर दें। इस मिस कॉल के माध्यम से आप हमारे से जुड़ेंगे और निरंतर इस नंबर के माध्यम से आपसे संवाद, मैसेज, संदेश आपके पास आते रहेंगे। और आप सब भी इस पर सबसे जुड़कर अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। जिस तरीके से राजस्थान में आज दोनों पार्टियों की लिस्ट जारी हो चुकी है और कांग्रेस ने भी जारी की और बीजेपी ने भी जारी की है, तो अब देखते हैं कि जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं राजस्थान में बीजेपी का पलड़ा भारी है। कल ही INX इंडिया TV का सर्वे जो है उस पर 125 बीजेपी की सीटें बता रहे हैं और 70 करीबन कांग्रेस की। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये तिजारा क्षेत्र है, यहाँ पे एक योगी को उतारा गया है, तो राजस्थान में भी जिस तरीके से योगी की डिमांड बढ़ती जा रही है वो शायद डिमांड पूरी होती नज़र आ रही है यहाँ पे।